सो वेलकम एपियंस एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक डिफरेंट टॉपिक, जो कि मैंने बोला था कि हम पॉइसन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिंग फंक्शन ये तीनों मिला के ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे पॉइसन ब्रैकेट की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखो थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी में बता रहा हूँ आपको कि पॉइसन है, उसने वो था हैमिल्टोनियन का फ्रेंड। अब पॉइसन ने क्या सोचा कि हैमिल्टन है, उसने ये इक्वेशन बना दिए। अब इक्वेशन तो बना दिए, लेकिन हैमिल्टन के इक्वेशन में यहाँ पे q डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी आ रहा था और p डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आ रहा था। तो ये भैया पॉइसन को मजा नहीं आया। अब क्या हो गया कि ये इक्वेशन को उसने सेम फॉर्म में लाने के लिए पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन दिया। उसने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करके पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन दिया। तो वो यहाँ पे देखते हैं। अब पहले अजम्पशन लो कि लेट ए बी द डायनामिकल क्वांटिटी which depends on which is the function on qi, pi and t। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए, टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए। तो ए का टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं डेल डी ए बाई डी टी। तो हमें पता है, देखो एक्स का हम टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते थे डी बाई डी टी ऑफ एक्स के। सपोज एक्स स्क्वायर का टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते थे, तो पहले एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा, और अगेन जो x है उसको विथ रिस्पेक्ट टू t आपको डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर? तो इस तरह से परफॉर्म करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो डेल a बाई डेल q, और q को अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो q डॉट आ जाएगा प्लस डेल a बाई डेल p, और यहाँ पे p डॉट प्लस डेल a बाई डेल t, और d और t को d बाई dt के कंपेयर में डिफरेंशिएशन करेंगे, टाइम को अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ। तो ये देखो बेसिकली यहाँ पे q डॉट और पुट द वैल्यू ऑफ q dot and p dot from Hamiltonian equation, put the value of q dot and p dot from Hamilton's equation of motion। So अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डेल क्यू और डेल एच बाई डेल पी प्लस डेल ए बाई डेल पी, और यहाँ पे डेल ए, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस डेल ए बाई डेल क्यू प्लस डेल ए बाई डेल टी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आपका बन रहा है, जो आपकी ये दो टर्म्स है, यहाँ पे डेल एच आएगा, तो ये जो फॉर्मेट है उसी को पॉइसन ब्रैकेट बोला गया, उसी को पॉइसन्स ब्रैकेट बोला जाता है।
अब उसे किस तरह से शो किया जाता है, ए एच, कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है ए एच। तो ए और एच का कर्ली ब्रैकेट लेते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट बनता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डायनामिकल क्वांटिटी ए इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए विथ हैमिल्टोनियन एन प्लस डेल ए बाय डेल टी। तो इसी को पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। अब यहां पे देखो पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं वो भी हम देखते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं। तो देखो इस तरह का इक्वेशन है वो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा था, और वो किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ पे 1/i कट, तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं dA/dt इक्वल टू 1/i कट ए एच प्लस डेल ए बाई डेल टी। इस तरह का कुछ हमें यहाँ पे ये कम्यूटेटर ब्रैकेट है, तो ये भी सेम ही इक्वेशन था। अब यहाँ पे पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आगे अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर Q है, यहाँ पे अगर डायनेमिकल क्वांटिटी है Q, तो dQ बाई dt मतलब कि Q डॉट इक्वल टू, यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ हमें क्या करना होगा, Q H, इस तरह से हमें फाइंड करना है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ Q H। अब एक और चीज हमें यहाँ पे नोट करनी है कि देखो डेल Q बाय डेल Q एंड डेल H बाय डेल P प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस डेल Q बाय डेल P और डेल H बाय डेल Q प्लस डेल Q बाय डेल T। क्लियर? तो यहाँ पे देखो Q डॉट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डेल Q बाई डेल Q है वो 1 हो रहा है, डेल H बाई डेल P, डेल H बाई डेल P है, उसका मतलब है Q डॉट, डेल H बाई डेल P है उसका मतलब है Q डॉट। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेल Q बाई डेल P है वो मतलब कि Q का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू P, तो डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो कब काम आएगा कि जब आपका Q है उसकी डिपेंडेंसी T पे होगी, तो अदरवाइज पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q डॉट इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट ऑफ Q H, हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट लिखना है आपको, और P डॉट इक्वल टू P का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे देखो P का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो डेल P बाई डेल Q और डेल H बाई डेल P माइनस ऑफ डेल P बाई डेल P और डेल H बाई डेल Q। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म है उसमें ये 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ डेल H बाई डेल Q आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो
पी डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल पी और क्यू डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी, ये तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही थे। क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन अब एक जैसे हो गए। हियर both equations of Hamilton same in representation। अब ये रिप्रेजेंटेशन में सेम हो गया है, वही पॉइसन का फाइनल गोल था। तो यहां पे देखो कि पॉइसन है, उसने क्या सोचा कि ये दोनों इक्वेशन है वो अलग अलग दिख रहे हैं, उससे अच्छा है कि मेरे फ्रेंड का जो इक्वेशन है वो हम सही कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पे आगे बात करते हैं अभी हम कि अगर डेल एच बाई डी एच बाई डी टी हम लिखते हैं, मतलब कि हैमिल्टोनियन का टोटल टाइम डेरिवेशन, तो हमें क्या करना होगा कि हैमिल्टोनियन के साथ ही पॉइसन ब्रैकेट लेना है और प्लस डेल एच बाई डेल टी। तो ये तो जीरो आ जाएगा और डेल एच बाई डी टी इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी आ जाएगा। टोटल टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू पार्शियल टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखो कि हैमिल्टोनियन इज ओनली अ क्वांटिटी फॉर विच टोटल टाइम डेरिवेशन इज इक्वल टू द पार्शियल टाइम डेरिवेशन। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि देखो लाग्रांजियन की बात करेंगे, अगर हम अगर यहाँ पे डी एच बाई डी टी और यहाँ पे हैमिल्टोनियन इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, उसका पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं एच के साथ प्लस डेल एच बाई डेल टी। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये हमने क्या किया, h को l में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे h को अगर हम l में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एच बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एल बाई डेल टी आ जाएगा। क्लियर? इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे ही इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन में सिर्फ h की जगह पे आपको पुट करना है समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस ऑफ l। आप जैसे ही ये इक्वेशन पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन में से आप डेल एल माइनस डेल एल बाई डेल टी ही आपको यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें ये जो एक ये इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन है उसे बोला जाता है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। तो पॉइसन ब्रैकेट अब किसी भी क्वांटिटी का आपको फाइंड करना है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करना है ए बी का तो क्या आ जाएगा, डेल ए बाई डेल क्यू डेल बी बाई डेल पी माइनस डेल ए बाई डेल पी डेल बी बाई डेल क्यू। क्लियर? इस तरह से आप पॉइसन ब्रैकेट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है कि डिफरेंट पॉइसन ब्रैकेट है वो किस तरह से हमें मिल सकते हैं और उसके लिए हम टेंसर का भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक देखते हैं पहले कि
कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज़फुल होने वाली है। जैसे कि हमने एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेटर ब्रैकेट के कम्यूटेटर अलजेब्रा में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइसन ब्रैकेट भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्लियर? तो देखते हैं हम पॉइसन ब्रैकेट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइसन ब्रैकेट की और पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि कम्यूटेटर ब्रैकेट में भी बताया था कि पॉइसन ब्रैकेट और कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज से ही आपको सोल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइसन ब्रैकेट का जो रिजल्ट आता है वो कम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए वैलिड नहीं होता है। तो बेटर है कि आप दोनों को सेपरेट रखें। लेकिन यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। तो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए ए इक्वल टू होगा 0, सेम क्वांटिटी का पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ए बी का पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं तो वो माइनस ऑफ बी ए का पॉइसन ब्रैकेट होगा। अब ए बी और सी, यहाँ पे ए बी है वो साथ में है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए है उसको बाहर निकालते हैं, बी सी का पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं और बाद में ए सी का पॉइसन ब्रैकेट ले लो और बी को बाहर लिखो कॉमन। अब ए प्लस बी का पॉइसन ब्रैकेट है सी के साथ, तो ए सी का पॉइसन ब्रैकेट और बी सी का पॉइसन ब्रैकेट आपको लिखना है, दोनों को ऐड करना है। तो ये सभी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है वो आपको यूज करनी है। अब यहाँ पे देखो, इस टाइप की जो आइडेंटिटी है वो हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा में भी लिखी थी, और यहाँ पे ये डबल पॉइसन ब्रैकेट है और इसे जैकोबियन आइडेंटिटी कहते हैं। किसे जैकोबियन आइडेंटिटी कहते हैं? इसे जैकोबियन आइडेंटिटी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैकोबियन आइडेंटिटी, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं ये आपको गिवन होगा और बोलते हैं कि इसको कौन सी आइडेंटिटी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ इतना ही देखना है, ए बी सी, बी ए सी, ये सभी चीजें हो लाइन में होनी चाहिए, मतलब कि ए के बाद बी आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मिस्टेक कर दी थी, ए के बाद बी आना चाहिए और सी के बाद फिर से ए आ जाना चाहिए। तो बी सी ए, अगेन यहाँ पे सी ए बी। नाउ अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट सपोज है अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे अल्फा ए बीटा बी का पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो अल्फा बीटा दोनों कॉमन आ जाएंगे और पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए बी आपको फाइंड करना होगा सिर्फ। अब डिफरेंशिएशन होगा पॉइसन ब्रैकेट में, तो क्या करेंगे, पहले सेम चीज अप्लाई करेंगे कि अगर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। पहले y dx कर दो, उसके बाद x dy कर दो। तो यहाँ पे पहले a का डिफरेंशिएशन करो, b को कांस्टेंट रखते हैं, b का डिफरेंशिएशन करेंगे बाद में और a को कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पॉइसन ब्रैकेट है उसका जनरलाइज फॉर्मेट क्या होगा। ए बी का पॉइसन ब्रैकेट है तो समेशन ओवर आई एंड डेल ए बाई डेल क्यू आई डेल बी बाई डेल पी आई माइनस डेल ए बाई डेल पी आई डेल बी बाई डेल क्यू आई, ये है पॉइसन ब्रैकेट का जनरलाइज फॉर्मेट। अब बात करते हैं कि जो जनरल पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू पी है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। क्यू आई पी आई का पॉइसन ब्रैकेट है यहाँ पे, तो डेल्टा आई जे होगा। तो डेल्टा आई जे है वो मैंने बताया है कि डायरेक्ट डेल्टा है, और आई इक्वल टू जे होगा तभी ही डेल्टा आई जे 1 होगा। अब इसका मतलब है कि एक्स पी एक्स होगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, एक्स पी वाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब क्यू आई क्यू जे का पॉइसन ब्रैकेट है वो 0 होगा, पी आई पी जे का पॉइसन ब्रैकेट 0 होगा। तो एक्स पी एक्स का यहाँ पे एक्स एक्स का है पॉइसन ब्रैकेट 0 होगा, एक्स वाई का 0 हो जाएगा, एक्स जेड का 0 हो जाएगा। अब मतलब कि सेम क्वांटिटी है तो पॉइसन ब्रैकेट सेम डायनेमिकल वेरिएबल के लिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं
इस प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे ये भी कम्यूटेटर ब्रैकेट में मैंने बताया था कि अगर x रेस टू n है, x रेस टू n है और px है, तो यहाँ पे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन कर दो और x px का कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो लिख दो। ओके, तो यहाँ पे भी आपको यही चीज करनी है, x का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे और पॉइसन ब्रैकेट ऑफ x px है वो लिखना है। तो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ x px है तो 1 आ जाएगा। अब पॉइसन्स ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम है उसके साथ किसी भी क्वांटिटी का पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट था उसमें भी बताया था कि कोई भी क्वांटिटी का कम्यूटेटर ब्रैकेट एंगुलर मोमेंटम के साथ आएगा तो वही क्वांटिटी आपको एज अ रिजल्ट मिलेगी। तो यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट में भी सेम चीज अप्लाई होगी कि कोई भी क्वांटिटी का पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ तो सेम वही क्वांटिटी एज अ रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे एक्स एल एक्स का पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि एक्स एक्स है। अब एक्स एल वाई का जो पॉइसन ब्रैकेट है वो लेंगे, एक्स एल वाई का पॉइसन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, एक्स वाई है तो यहाँ पे सिर्फ जेड आ जाएगा। एल वाई जेड का कम्यूटेटर पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई जेड है तो एक्स आ जाएगा। अब पी जेड एल वाई का पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो पी जेड एल वाई का पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो देखो पी एक्स मिलेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि जेड वाई है वाई जेड नहीं है, वाई जेड होगा तो माइनस नहीं आएगा। अब एल एक्स एल जेड होगा तो पॉइसन ब्रैकेट क्या आएगा, एल एक्स एल जेड का एल वाई लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि जेड एक्स होगा तो एल वाई आपको मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे दूसरे भी पॉइसन ब्रैकेट्स है वो लिख सकते हैं। देखो सपोज पी वाई एल जेड का लिखो तो क्या आ जाएगा, पी एक्स, उसके बाद एल वाई पी एक्स का लिखेंगे, एल वाई पी एक्स का लिखेंगे तो वाई एक्स है तो यहाँ पे पी जेड आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे कि एक्स एल जेड है वो माइनस वाई सपोज आ रहा है, तो ये है चीज़ हम अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं, तो वो मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ प्रॉपर मेथड से। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो थोड़े हार्ड पॉइसन ब्रैकेट होते हैं, हमारे लिए नए पॉइसन ब्रैकेट होते हैं, वो हम सोल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेवी-सेविटा टेंसर। तो यहाँ पे टेंसर की प्रॉपर्टीज भी हमें देखनी होगी। तो यहाँ पे देखो एक्स एल जेड का पॉइसन ब्रैकेट हमें मिल रहा है माइनस वाई। ओके, तो ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो पहले हमें L इक्वल टू पता होना चाहिए R क्रॉस P। अब R क्रॉस P है तो मैट्रिक्स बन जाएगा I J K कैप, और यहाँ पे R है उसको एक्स वाई जेड में हम स्प्लिट कर सकते हैं और P को पी वाई पी एक्स और पी जेड इन तीनों में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से एल जेड आपको निकालना है तो ये K कैप के कोरस्पोंडिंग जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन हम नहीं देखेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। क्लियर? तो ये हमें एल जेड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स एल जेड का पॉइसन ब्रैकेट किस तरह से लिख सकते हैं, डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल एल जेड बाई डेल पी एक्स माइनस ऑफ डेल एल जेड बाई
डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल पी एक्स। तो यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है उसमें डेल एक्स बाई डेल पी एक्स आ रहा है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी है तो ज़ीरो आ जाएगा। जो डिपेंडेंसी नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। सो डेल एल जेड बाई डेल पी एक्स करेंगे। सो डेल बाई डेल पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यहाँ से देखो क्वांटिटीज कितनी मिलेंगी, पहले x है उसको कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद पी वाई को कांस्टेंट रखेंगे डेल एक्स बाई डेल पी एक्स, उसके बाद माइनस y को कांस्टेंट रखेंगे डेल पी एक्स बाई डेल पी एक्स और माइनस पी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे डेल y बाई डेल पी एक्स। तो ये 1 2 3 एंड 4 टर्म्स यहाँ से अराइज होगी। तो यहाँ पे देखो पी वाई को पी एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को पी एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सभी क्वांटिटीज है ये ज़ीरो हो जाएगी, ये सभी जो टर्म्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। और यही ओनली टर्म होगी जहाँ से डेल पी एक्स और डेल पी एक्स है वो 1 हो जाएंगे और माइनस वाई एज अ रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर। सो एक्स एल जेड है उसका रिजल्ट है वो माइनस वाई आ रहा है इस मेथड से। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने के लिए ही मैंने प्रूव किया है, इसको हर बार आपको प्रूव नहीं करना है। मतलब कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि एल वाई एल जेड, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सेम क्वांटिटी आपको लिखनी है जेड, तो यहाँ पे कार्टेशियन में ही जेड, तो जेड का कंपोनेंट दूसरा एक्स और या वाई आएगा। सो एक्स वाई में से क्या आएगा, तो वाई जेड है तो यहाँ पे एक्स मिल जाएगा, अगर यहाँ पे जेड है और यहाँ पे वाई है तो माइनस एक्स मिल जाएगा। क्लियर। कुछ भी है आपको डायरेक्टली पता ही होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइसन ब्रैकेट या कम्यूटेटर ब्रैकेट है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम के अलावा जो भी क्वांटिटी है, देखो एंगुलर मोमेंटम के साथ ही पॉइसन ब्रैकेट ले रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम ही मिल रहा है। क्लियर। सो एल एक्स एल जेड है तो माइनस एल वाई मिल रहा है। क्लियर। और अब हम चलते हैं पॉइसन ब्रैकेट है उसका जनरलाइज सॉल्यूशन टेंसर से किस तरह करते हैं। तो पहले देखते हैं टेंसर की कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि अगर जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विथ एंगुलर मोमेंटम है वो किस तरह से सोल्व किया जाता है, और अभी भी लेविसिविटा टेंशन है वो किसे कहते हैं वो देखते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे देखेंगे। और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर से लेविसिविटा टेंसर का किस तरह से यूज करके हम पॉइसन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे वो देखेंगे। देखो ये वैसे तो पॉइसन ब्रैकेट का एडवांस लेवल में आपको करवा रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक लेवल था वो तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट का यूज करके आप कोई भी पॉइसन ब्रैकेट सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एक्स आई एल जे है तो उसको सिग्मा आई जे के एक्स के लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट करो, आई जे है तो यहाँ पे सिग्मा आई जे आ गया, और के है तो यहाँ पे एक्स के आ गया, और यहाँ पे सिग्मा आई जे के को लेविसिविटा टेंसर कहते हैं और उसका रैंक होता है 3। तो आप अभी इतना याद रखो कि सिग्मा आई जे के को लेविसिविटा टेंसर कहेंगे और उसका रैंक होगा 3। अब सपोज पी आई एल जे है तो क्वांटिटी आएगी पी, लेकिन सिग्मा आई जे के उसमें आई जे यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका जो थर्ड कंपोनेंट होगा के वो यहाँ पे आएगा आई जे और यहाँ पे के। तो यहाँ पे भी एल एम एल एन है तो सिग्मा एम एन एस और एल एस आएगा। तो यहाँ पे
L1 L2 है तो सिग्मा 1 2 3 L3 आएगा। तो यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट हम जब देखेंगे कि किस तरह से लेवी-सिविटा टेंसर का यूज़ करेंगे वो बाद में हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। सपोज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, देखो आर क्रॉस आर डॉट पी होगा तो उसे किस तरह से लिखेंगे, आर आई पी आई प्लस आर जे पी जे, मतलब कि यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ पे इसको मैं इस फॉर्म में बता सकता हूँ कि सिग्मा आई समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 2 3 AI BI। अब आई है उसे रिपीटेटिव इंडेक्स कहते हैं। अब रिपीटेटिव इंडेक्स है वो यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये डिराक डेल्टा है उसे डेल्टा आई मैंने बताया। तो यहाँ पे डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3 हो सकता है, 1 2 3 सम करेंगे तो। अब सिग्मा डेल्टा 1 1 है तो उसकी वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है। डेल्टा 2 2 की वैल्यू, डेल्टा 3 3 की वैल्यू 1 1 1 आ गई, तो डेल्टा आई की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड है यहाँ पे लिख लो कि इनिशियली हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखो इनिशियली और यहाँ पे इन्वर्ट एरो लगाओ और यहाँ पे लिखो फाइनली। तो इसका मतलब है कि जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी है तो हम इनिशियली सिर्फ ए आई बी आई रिप्रेजेंट कर देंगे और जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें हम कर देंगे ए आई बी आई का ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर? तो इनिशियली ये स्टेप फॉलो करके फाइनल में हम ये स्टेप फॉलो कर लेंगे जो लास्ट का आंसर होगा तब। तो वेक्टर ए आई रिप्लेस्ड इनिशियली बाय ए आई, मतलब कि कंपोनेंट से रिप्लेस किया जाता है वेक्टर को, एंड एट द एंड कंपोनेंट विल बी रिप्लेस बाय द वेक्टर। क्लियर? अब सपोज यहाँ पे डेल्टा आई जे ए जे है, तो देखो डेल्टा आई जे ए जे है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा आई जे, देखो यहाँ पे डेल्टा आई जे ए जे होगा तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा आई आई ए आई प्लस डेल्टा आई जे ए जे प्लस डेल्टा आई के ए के। क्लियर? तो यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करवा रहा हूं कि सपोज यहाँ पे जो डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आई और जे है, तो यहाँ पे जो हम कार्टेशियन में आई जे ले रहे हैं वही है, डेल्टा एम एन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये रिपीटेटिव इंडेक्स पे फोकस करना है। सपोज यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं कि डेल्टा आई जे की जगह पे हम डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 1 2 प्लस डेल्टा आई थ्री और I1, तो इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू डेल्टा आई जे की जगह पे 1 A1, यहाँ पे I2 A2 प्लस डेल्टा I3 A3। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 1 इक्वल टू आई होगा, तभी ही
आपकी यहाँ पे वैल्यू है वो 1 = I होगा, तभी ही आपकी वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ मिलेगी। तो 1 = I होगा तो डेल्टा I और यहाँ पे AI, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली AI मिलेगा आपको। क्लियर? अगर I = 2 है, I = 2 है तो भी यहाँ पे देखो I = 2 है तो भी यहाँ पे वही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? समझ रहे हैं किस तरह से आपको प्रोसीड करना है? अब देखो यहाँ पे डेल्टा IJ AI BJ। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जब भी I एंड J सेम होगा, I = J होगा, तभी ही इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे देखो AI BI इस तरह से लिख सकते हैं और AJ BJ लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे अगर हमें दिया है कि सपोज A.B दिया गया है, तो हम पहले इसको AI BI के फॉर्म में लिख देंगे। डेल्टा IJ AI BJ इस तरह के फॉर्म में लिख देंगे। बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, इनिशियली ये प्रोसीड करेंगे और फाइनली डेल्टा IJ AI BJ का जो आंसर आएगा उसको A.B वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सपोज बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, सपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, सपोज I कंपोनेंट लिखना है, A क्रॉस B का I कंपोनेंट लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर? इस तरह से हम लिख सकते हैं A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर? तो यहाँ पे देखो डेल्टा IJ = हम लिख सकते हैं डेल्टा I1 प्लस डेल्टा I2 प्लस डेल्टा I3। जे की यहाँ पे वैल्यू होगी वो डिफरेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे रिपीटेटिव is also called dummy index। क्लियर? तो रिपीटेटिव इंडेक्स को डमी इंडेक्स भी कहते हैं। तो अभी देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स था, तो अब हम बात करेंगे कि लेवी-सिविटा टेंसर है उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी। सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। देखो ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रखेंगे तो आप पॉइसन ब्रैकेट है जो थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं वो आप इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कि किस तरह से पॉइसन ब्रैकेट है वो सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेवी-सिविटा टेंसर है वो मैंने लिखी है और आपको ये प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली कुछ समझाने वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत वो लग रहा होगा कि किस तरह से सर हम डायरेक्टली याद रखें कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया है कि देखो
अब लेवी-सेविट टेंसर में जब भी दो इंडाइसिस होता है, इंडाइसिस मतलब आई जे के को इंडाइसिस बोलते हैं। अब दो इंडाइसिस सेम होते हैं, मतलब कि सिग्मा आई जे आई, सिग्मा आई आई के, या तो सिग्मा जे के या सिग्मा आई जे जे, तो यहाँ पे दो इंडाइसिस सेम होते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो दो इंडाइसिस सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अब दूसरी बात कि जब हम इंडाइसिस को चेंज करते हैं, जो सिर्फ ओनली टू इंडाइसिस, ओके, सपोज सिग्मा आई जे के है तो इसमें जे और के को इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने से क्या होगा, सिग्मा आई के जे के की जगह पे के जे हो गया, तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। क्लियर? जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हम ए बी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट बोल रहे थे तो माइनस ऑफ बी ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आ रहा था, उसी तरह से आप अगर ये दो नियर के जो इंडाइसिस होते हैं, एडजेसेंट इंडाइसिस, उसको चेंज करेंगे तो वो सिर्फ दो को ही चेंज करना है, एक तो उसकी पोजीशन पे ही होगा तो उसे हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब उसकी यहाँ पे लेवी-सेविट टेंसर की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब हम उसको ऑर्डर में चेंज करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे आई जे के है, आई जे के को हम जे पहले लिख देते हैं और आई को बाद में लिखते हैं, मतलब जे के आई। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, सो वाई जेड एक्स या तो जेड एक्स वाई, इसी तरह की बात हो रही है। यहाँ पे सिग्मा आई जे के विच इज इक्वल टू सिग्मा जे के आई विच इज इक्वल टू के आई जे। तो यहाँ आई के बाद जे आ रहा है और जे के बाद फिर से के आ रहा है, के बाद आई आ रहा है, ये साइकिल चल रहा है। अब इट्स वैल्यू इज 1 व्हेन ऑल इंडाइसिस आर डिफरेंट इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में अगर इंडाइसिस डिफरेंट है, देखो 1 2 3 2 3 1 या तो 3 1 2, तो 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो इसी तरह से उसकी वैल्यू होगी 1। अब वैल्यू होगी -1 कब, कि जब ये जो इंडाइसिस है वो चेंज हो गए होंगे, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होंगे। मतलब कि सिग्मा 1 3 2, तो देखो 1 के बाद आना चाहिए 2 लेकिन आ रहा है 3। क्लियर? तो इस तरह से हो गया ना, इसकी प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी हो गई कि सिग्मा 1 2 3 होना चाहिए, उसकी जगह पे 3 2 हो गया, तो 2 और 3 को हमने चेंज किया तो माइनस साइन आ गई, तो यहाँ 1 की जगह पे -1 आ गया। तो यही चीज़ है, आपको याद रखनी है। अब देखो लेवी-सेविट टेंसर सिग्मा आई जे केस का स्क्वायर करते हैं, ओके, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो ये बेसिकली 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह से इसको सिग्मा आई जे के इंटू सिग्मा आई जे के को किस तरह से लिखा जाता है कि 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा के एल। अब देखो सिग्मा आई जे एल है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा के एल यहाँ पे मैंने लिखा है, उसी तरह से लिखा जा सकता है। अब डेल्टा के की यहाँ पे एल इक्वल टू के कर दो, तो डेल्टा के की वैल्यू होगी 3, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में भी मैंने बताया था कि डेल्टा के 3 कंपोनेंट्स होंगे तो उसकी 1 + 1 + 1 वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने कर ली है। अब सिग्मा आई जे के सिग्मा आई एल एम, इस तरह से देखो आई सेम है, जे के और एल एम है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे पहले क्या करो कि जो सेकंड इंडाइसिस है जे एल, तो डेल्टा जे एल और डेल्टा के एम माइनस ऑफ डेल्टा जे एम माइनस के एल, ओके। तो इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है। तो देखो ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का ही फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट है वो देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी
ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आई जे के ए जे इंटू बी के। अब यहाँ पे आई है वो सेम ही है, तो यहाँ पे जे के है वो डिफरेंट है, तो जे के पे समेशन होगा। ओके, सम है वो जे के पे होगा। तो अब मैंने बोला था कि i इक्वल टू, अब हम कुछ ले लेंगे, तो i इक्वल टू 1 ले लिया है। सो यहाँ पे लिखो कि सपोज i इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और j के, तो j के ऊपर हम सम कर रहे हैं, तो पहले j की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखते हैं और k, तो यहाँ पे j जहाँ पे है वहाँ पे 1 लिख दो, b के प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे a2 b के प्लस 1 3 के a3 b के। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कि अब बारी आती है k की, तो k है उसको भी हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दो इंडेक्स सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पे इंडेक्स है डिफरेंट। अगर यहाँ पे देखो k की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट जैसे ये आप यहाँ पे करेंगे तो सिग्मा 1 2 3 और a2 b3 आ गया। और यहाँ पे देखो 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, सिग्मा 1 3 2 a3 b2। यहाँ पे ये फिर से लिख देंगे बाद में अभी हम। तो यहाँ पे देखो सिग्मा 1 2 3 a2 b3। अब सिग्मा ये 1 3 2 है, तो 1 3 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सिग्मा, इसको इंटरचेंज कर दो, 1 2 3 a3 b2। तब इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी भी वैल्यू हो गई 1, तो a2 b3 माइनस a3 b2। क्लियर? इस तरह से आप वैल्यूज लिख सकते हैं। ये था क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको अगर ये प्रॉपर्टीज याद है तो पॉइसन ब्रैकेट निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और आप इजीली जो यहाँ पे मैं प्रोसीजर बताऊंगा उसी से आप इजीली पॉइसन ब्रैकेट के, कोई भी पॉइसन ब्रैकेट आपको दिया जाता है तो आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे a डॉट r वेक्टर b डॉट p, यही कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वेयर a and b आर कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनिशियली इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इसका कोई वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर है उसको डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, ए आई आर आई और बी जे पी जे। ओके, तो यहाँ पे ए आई बी जे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे जो इनिशियली रिप्लेसमेंट किया है वो आपको याद रखना है। देखो बी जे है, बी की जगह पे बी जे लिया है। अब यहाँ पे आ गया आर आई पी जे, तो आर आई पी जे का ब्रैकेट है वो मैंने क्या बताया था कि डेल्टा आई जे, तो डेल्टा आई जे यहाँ पे बताया था, और यहाँ पे डेल्टा आई जे। अब यहाँ पे i इक्वल टू जे होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा i इक्वल टू जे होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
1, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और i इक्वल टू j यहाँ पे पुट कर देंगे AI BI। क्लियर? तो AI BI है, उसकी जगह पे हम अगेन वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा पॉइसन ब्रैकेट का। और यहाँ पे ये इजीनेस आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो PhD एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछा गया था और इतना इजी क्वेश्चन था। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन से वो हम बाद में सोल्व करेंगे कि किस तरह से आप लेवी-सिविटा टेंसर और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट की यूज़ करके आप पॉइसन ब्रैकेट कोई भी इवेल्युएट कर सकते हैं। और अभी ये जो पॉइसन ब्रैकेट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है और जनरेटिंग फंक्शन, ये जो टॉपिक अभी चल रहे हैं उसमें जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, क्योंकि आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से कवर करना है। तो आपसे अगर नहीं सोल्व हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें मैं एडवांस लेवल का आपको होमवर्क करवा रहा हूँ। तो अगर आपसे नहीं सोल्व हो रहा है तो ग्रुप में डालिए, कोई ना कोई ने सोल्व किया होगा। क्लियर? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा वो पॉइसन ब्रैकेट के प्रॉब्लम पे और थोड़े एडवांस पॉइसन ब्रैकेट पे होगा। और जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अभी भी बाकी है वो मैं आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको करवाता जाऊँगा। क्लियर? हम ट्राई करेंगे 1 और 2 लेक्चर्स में पॉइसन ब्रैकेट है वो हम ख़त्म करके आगे चले जाएंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में।